Hello, I am Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this geography class. In this last video, we have understand manufacturing industry in North America, part 1. Today, we are going to understand and define manufacturing industry in North America, part 2. पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने उत्तरी अमेरिका में निर्माण उद्योग हैं उसमें लौह इस्पात उद्योग को पढ़ा था। आज हम बाकी के अन्य उद्योगों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम ये देखें कि जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके लिए जो क्लाइमेट है और कच्चा माल है वो महत्वपूर्ण होता है। अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम पहले चर्चा कर लें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र उद्योग का पूरी दुनिया के अंदर एक प्रमुख केंद्र है। सूती वस्त्रों के उत्पादन में अमेरिका का चीन और भारत के बाद पूरे विश्व में तीसरा स्थान है और लगभग पूरे विश्व का 4% प्रोडक्शन यहाँ से किया जाता है, इस महाद्वीप से सूती वस्त्रों का। यहाँ पे 1790 ईस्वी में रोड द्वीप की पाटुकवर नामक स्थान पर सबसे पहले सैमुअल स्लाटर द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना स्थापित किया गया था। इसके बाद न्यू इंग्लैंड के प्रदेशों में जो नदियों के किनारे हैं वहाँ पे सूती वस्त्रों के कारखाने स्थापित किए गए और धीरे धीरे अमेरिका के अनेक क्षेत्रों में इनका विकेंद्रीकरण हो गया। इसका दक्षिणीवर्ती जो इलाका है वहाँ पे कपास की मेखला है, जहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारी इंडस्ट्री लगी हुई हैं। अगर हम देखें कि सुविधाओं की बात यहाँ पे अमेरिका के अंदर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक पूरी दुनिया का प्रमुख कपास उत्पादक देश है और कपास इस इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसके अलावा यहाँ के पूर्वी तटीय भागों में जो क्लाइमेट है वो आर्द्र है, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल है। अगर हम ऊर्जा की बात करें तो दक्षिणी राज्यों में कोयला और जल विद्युत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। फिर श्रमिकों की बात करें तो अमेरिका के अंदर कुशल श्रमिक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के कारण यहाँ पे जो सूती वस्त्र है उसकी स्थानीय मांग अधिक है, अर्थात बाजार भी बड़ा उपलब्ध है। यहाँ के बंदरगाहों से सूती वस्त्र निर्यात की पूर्ण सुविधा है और रेल और सड़क मार्गों का सघन जाल यहाँ बिछा हुआ है और बड़ा बाजार भी उपलब्ध है। अगर हम देखें कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण सुविधाएं इस उद्योग के लिए पूरी अमेरिका के अंदर हैं। अब हम इसके मुख्य केंद्रों में देखें तो मुख्य केंद्र जो है अमेरिका के अंदर पहला है न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र। यहाँ पे ये जो न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र है यहाँ 1793 के अंदर 1793 में पहली जो सूती वस्त्र की फैक्ट्री थी उसको स्थापित किया गया था। इसके अलावा न्यू बेडफोर्ड, लीवेल, बॉस्टन, वॉरेस्टर, लॉरेंस, प्रोविडेंस और मैनचेस्टर सूती वस्त्र निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ पे अवस्थित हैं। यहाँ देखें हम तो लगभग जो टोटल जो प्रोडक्शन है उसका 90% प्रोडक्शन मैसाचुसेट्स से होता है और बाकी के अन्य इंडस्ट्रियों से होता है। वर्तमान में हम यहाँ देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 15% जो वस्त्र निर्माण है वो यहाँ पे हो रहा है। दूसरा है मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्रों में पूर्वी पेंसिल्वानिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया, मैरीलैंड और वर्जीनिया राज्यों के सूती वस्त्र उद्योग को शामिल किया जाता है। यहाँ पे इस इंडस्ट्री के लिए आवश्यक दशाएं जिसमें बाजार, जल विद्युत, कुशल श्रमिक, नम जलवायु, सस्ते जलमार्ग जैसी अनुकूल भौगोलिक कारक यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हैं। तीसरा है
दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र, तो सूती वस्त्र निर्माण की दृष्टि से इस क्षेत्र का संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला स्थान है। अर्थात ये जो एरिया है वो पूरे अमेरिका के अंदर सूती वस्त्र निर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ पे चार्लोटे, कोलंबिया, ऑगस्टा और एटलांटा जो हैं प्रमुख निर्माण के केंद्र हैं और देश की 3/4 कपास मिलें इस एरिया के अंतर्गत हैं। तो ये बड़ा निर्माण का केंद्र है और यहाँ लगभग 80% जो है सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। टोटल जो अमेरिका है उसका 80% प्रोडक्शन। अगर हम कनाडा की चर्चा करें तो कनाडा के अंदर अमेरिका की तुलना में सूती वस्त्र उद्योग कम विकसित हुआ है। यहाँ का प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग का जो केंद्र है वो सेंट लॉरेंस घाटी में सबरूक, सेंट हैसिथ, कॉबर्ग और ओबर साउंड है। कम विकसित है उसका मेजर कारण ये है कि कनाडा के अंदर कपास की उपज नहीं होती है और इस इंडस्ट्री के लिए प्रमुख कच्चा माल कपास है, तो वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं होने के कारण ये जो उद्योग है इतना विकसित नहीं हो पाया। जितनी भी इंडस्ट्री छोटी मोटी लगी हुई हैं कनाडा के अंदर वो सभी अमेरिका से आयातित कपास के ऊपर निर्भर हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है मोटर वाहन उद्योग। तो मोटर वाहन उद्योग की बात करें हम तो संयुक्त राज्य अमेरिका तो है ही है, साथ में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप संसार में मोटर वाहन उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पे अमेरिका सबसे अग्रणी देश है, जहाँ पे सबसे पहले 1892 से 1894 के मध्य हेनरी फोर्ड, इडोरिया हेंस, ओल्डन और रैनसम ने कारखाने स्थापित किए थे और लगभग 1960 से यह देश पूरी दुनिया में मोटर वाहन उद्योग के लिए अग्रणी रहा है। यहाँ पे डेट्रॉइट जो सिटी है वो मोटर वाहन उद्योग का बड़ा केंद्र है जो डेट्रॉइट नदी पर है। इसके अलावा फिलिट लैंजिंग, सोनेट बेंड, एट्रियन, टोलेडो और किनोसा यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग हैं। मिशिगन के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लगभग 50% मोटर वाहन उद्योग अमेरिका का यहाँ पे है और इस राज्य के 30% जो अकेले कारखाने हैं वो डेट्रॉइट नगर में है। जो डेट्रॉइट सिटी है उसको हम पूरी दुनिया के अंदर मोटर वाहन उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के अंदर कई फैक्ट्रियाँ इसकी लगी हुई हैं। मेजर रूप से यहाँ 15 कारखाने हैं, लेकिन उनमें से 3 विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जिसमें फोर्ड मोटर कंपनी, क्रिसलर कॉरपोरेशन और जनरल मोटर कंपनी। यहाँ पे फोर्ड मोटर कंपनी और जनरल मोटर कॉरपोरेशन का मुख्यालय भी डेट्रॉइट सिटी में है और इन कंपनियों की शाखाएं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि देशों में भी है, जहाँ से विश्व के विभिन्न हिस्सों में मोटर गाड़ियाँ निर्यात की जाती हैं। जहाँ तक भौगोलिक सुविधाएं हम देखें तो पीटर्सबर्ग में इंजीनियरिंग उद्योग है। कोयले की प्राप्ति यहाँ पूर्वी क्षेत्र से हो जाती है। रेल, सड़क और झीलों द्वारा सस्ते और तेज परिवहन की सुविधा यहाँ प्राप्त है। मोटर वाहन उद्योग के प्रमुख केंद्र लौह इस्पात उद्योग के ही निकट स्थापित होते हैं। उसका वजह कि ये भी आधारभूत उद्योग है। स्थानीय रूप से पूंजी, कुशल श्रमिक और मांग भी उपलब्ध है और इसी की वजह से इतनी सारी जो भौगोलिक दशाएं हैं उनकी वजह से उत्तरी अमेरिका जो है वो संसार का सर्वाधिक विकसित महाद्वीप है और यहाँ की जनसंख्या भी धनी है, उनकी क्रय शक्ति भी अधिक है। अगर यही मोटर वाहन उद्योग हम कनाडा में देखें तो कनाडा में दक्षिणी ओंटारियो और टोरंटो, कैंथम, विंसेंट के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ये इंडस्ट्री डेवलप हुई है। ये 2 महत्वपूर्ण इंडस्ट्री, पहले हमने लौह इस्पात पढ़ा था, आज सूती वस्त्र और मोटर वाहन उद्योग। अब इसके अलावा अगर हम अन्य उद्योगों की चर्चा करें तो ऊनी वस्त्र उद्योग,
तो ऊनी वस्त्र उद्योग में हम देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर प्रथम स्थान पे है, क्योंकि उसकी वजह कि यहाँ पे जो इसके लिए आवश्यक दशाएं हैं वो उपलब्ध हैं। और इसके एरिया को अगर हम देखें तो अल्बामा, वर्जीनिया, न्यू इंग्लैंड, प्रोविडेंस, मैसाचुसेट्स और मैटिकैम घाटी, जहाँ पे कुशल श्रमिक, सस्ती भूमि, पूंजी, शक्ति के संसाधन, स्वच्छ जल आदि व्यवस्थाएं होने के कारण ये इंडस्ट्री डेवलप हुई है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि वायुयान निर्माण उद्योग, तो इसमें भी संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा वायुयान निर्माण करने वाला देश है। और यह जो इंडस्ट्री है वायुयान की, एक विशिष्ट तकनीकी, वैज्ञानिकी और महंगी इंडस्ट्री है। अतः विकसित और धनी देशों में ही किए जाने वाला ये उद्योग है और संयुक्त राज्य अमेरिका इस उद्योग के लिए अनुकूल है। यहाँ पे महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाएं इस इंडस्ट्री की उपलब्ध हैं। अगर हम देखें कि 1903 का वो दौर, जब 17 दिसंबर 1903 में उत्तरी कैरोलिना राज्य में जो राइट बंधु थे, ओलिवर राइट और विल्बर राइट द्वारा सबसे पहले वायुयान उड़ाया गया। लेकिन देश में इस उद्योग का जो वास्तविक डेवलपमेंट था वो 1925 के बाद हुआ है। और यहाँ पे इस निर्माण उद्योग की बहुत सारे कारखाने हैं, जिसमें न्यूयॉर्क, मिशिगन, न्यू जर्सी, कैंटीकट और ओहियो राज्यों में शामिल हैं, क्योंकि इन सभी में आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर वायुयान निर्माण में हम कनाडा को देखें तो वहाँ पे मॉन्ट्रियल और ओंटारियो प्रायद्वीप जो हैं वो वायुयान निर्माण उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। इसके अलावा टोरंटो और एडमिंटन भी इस वायुयान निर्माण उद्योग के लिए जाने जाते हैं। अगला हम देखें तो रेल इंजन उद्योग, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में खुद का अपना पहला इंजन सन 1830 में बाल्टीमोर नगर में बनाया गया था। और इस इंजन का जो भार था, कहते हैं मात्र 1 टन था, लेकिन अब देखें हम कि सैकड़ों टन भारी इंजनों का निर्माण किया जा रहा है। और पूरी दुनिया के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के रेल इंजन उत्पादन के लिए अग्रणी माना जाता है। यहाँ संसार की लगभग 33% जो रेल गाड़ियाँ हैं उनका निर्माण इस महाद्वीप के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ 3 प्रकार के रेल इंजन बनाए जाते हैं, वाष्प चालित, डीजल चालित और विद्युत चालित। अगर केंद्र देखें हम तो पीटर्सबर्ग, बर्बिक, एडिस्टॉन, मिशिगन सिटी, फिलाडेल्फिया, लीमा और सेंट लुइस आदि। ये सभी न्यूयॉर्क, पेंसिल्वानिया, इलिनियास, इंडियाना और ओहियो राज्यों में स्थित हैं, जहाँ पे रेल इंजन का निर्माण होता है। शिकागो संसार का सबसे बड़ा रेल स्टेशन भी अमेरिका में है। और संयुक्त राज्य अमेरिका रेल इंजन निर्यात के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो वो है जलयान निर्माण उद्योग। जलयान निर्माण उद्योग में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम जलयान का निर्माण सन 1607 में किया गया था। अन्य उद्योगों की तरह इस उद्योग का विकास भी न्यू इंग्लैंड प्रदेश में हुआ है। यहाँ पे इस उद्योग के विकास की चरम अवस्था में है ये इंडस्ट्री, उसके लिए क्योंकि यहाँ पर्याप्त भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हैं। यहाँ कई प्रकार के जलयानों का निर्माण किया जाता है, जिसमें मनोरंजन नौकाएं, मत्स्य जहाज, टैंकर्स, यात्री जहाज, भारवाहक जहाज, युद्ध के लिए जहाज। और यहाँ पे इस प्रकार का जो शिप वेल्डिंग इंडस्ट्री होती है उसके लिए अनुकूल दशा होनी चाहिए कि जो तटरेखा है वो कटी फटी हो, जिसकी वजह से जहाज बिल्कुल किनारे तक आ सकें। तो वो सुविधा यहाँ उपलब्ध है।
वो अनुकूल सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखें तो वो है केमिकल इंडस्ट्री। तो अन्य इंडस्ट्री की तरह शुरू से ही प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका रासायनिक उद्योग की स्थापना और उत्पादन दोनों की दृष्टि से विश्व के अंदर प्रथम स्थान रखता है। सरकार द्वारा यहाँ पे इस इंडस्ट्री के संरक्षण की नीति, पर्याप्त कच्चे पदार्थ, कुशल श्रमिक, पारिवारिक उन्नति और पूंजी की पर्याप्तता, बाजार की सुविधा जैसी अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ उपलब्ध करवाई गई हैं। और अगर हम इसका एरिया देखें तो टेक्सास, लुसियाना, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स, वॉशिंगटन, कोलोराडो, कंसास सिटी, सेंट लुइस और मिनीसोटा जैसे जो नगर हैं वहाँ पे इन उद्योगों का सघन जाल बिछा हुआ है। लास्ट हम देखें कागज़ एवं लुगदी उद्योग। तो कागज़ उद्योग की जब बात करते हैं तो हम देखें कि जो सामान्यतः कागज़ निर्माण में शीतोष्ण और कोमल लकड़ी की वनों का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से शीतोष्ण कटिबंध में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का जो पार्ट है वो इसका मुख्य उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ पे यह उद्योग विकसित अवस्था में है, क्योंकि इस उद्योग के लिए जो भौगोलिक सुविधाएं हैं वो हैं कि कोणधारी वन हो जिनसे कोमल लकड़ी प्राप्त हो जाए, पर्याप्त जल विद्युत, स्वच्छ जल के भंडार, परिवहन की सुविधा और श्रम और पूंजी, तो वो दोनों ही देशों में उपलब्ध है और उस वजह से यह इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी विकसित अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा और इंडस्ट्री देखें तो अमेरिका में उर्वरक और एल्युमिनियम इंडस्ट्री भी हैं। तो अमेरिका औद्योगिक रूप से बहुत विकसित महाद्वीप है, अभी हमने ये चर्चा की। और इस औद्योगिक विकसितता के कारण ये जो औद्योगिक विकसित प्रदेश विकसित हुए हैं इससे ही यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ी है और दुनिया के अंदर ये सबसे विकसित लोगों में शुमार है। तो इस प्रकार हमने ये पूरी तरीके से इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ लिया है। आपके सिलेबस में जो था उसका लास्ट पार्ट यही था, इंडस्ट्री। अब ये पार्ट पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो पार्ट बचे हुए हैं जिसमें दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की चर्चा हम करेंगे। थैंक यू।